माना जाता है कि मोहम्मद यूनुस और शेख हसीना में शेख हसीना को ट्रंप ज्यादा फेवर करेंगे, ये मानना है। हालांकि ट्रंप के रूप को शायद ही कोई पहचान पाए, लेकिन फिर भी दिमाग में ये थॉट है कि शेख हसीना को फेवर किया जा सकता है। ऐसे में बांग्लादेश जिस तरह से अपने पास सहायता को आता हुआ रुका हुआ देखा, ये तत्काल प्रभाव से दौड़े थे चीन के पास और चीन से जाकर के ये सहायता मांग कर ले आए थे। इसी बीच में मैंने आपको कहा जैसे कि सोरोस पुत्र के साथ इनकी तस्वीरों का आना हो या इनकी चीन यात्रा हो, ये सब चीजें इकट्ठी होती जा रही थी। और ये सारी की सारी बातें जब चाइना और बांग्लादेश ने एक दूसरे के साथ 9 एग्रीमेंट साइन किए, तो वो 9 एग्रीमेंट पहले चाइना पर भारी पड़े और अब बांग्लादेश पर भारी पड़े। बांग्लादेश को 35% टैरिफ देना होगा, ट्रंप ने अपनी तरफ से यह अनाउंस कर दिया है। एक और जिसको कह सकते हैं कि आखिरी कील ठोकने का जिसने काम किया, वो ये कि ट्रंप और इलॉन मस्क में इन दिनों थोड़ी सी रिफ्ट चल रही है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। लेकिन बांग्लादेश ने इलॉन मस्क के स्टार लिंक को कुछ दिन पहले ही परमिशन दी है। जब पता था कि दोनों के बीच में माहौल खराब है, बांग्लादेश ने तत्काल प्रभाव से स्टार लिंक को अपने यहां परमिशन दी। कुछ लोगों का मानना है कि क्या पता इससे ट्रंप नाराज हो और इन्होंने इन्हें राहत ना दी हुई हो। खैर, ट्रंप तो मतलब इलॉन मस्क तो भारत से भी लगातार प्रयास में है, क्या पता इनका मूड अब किस तरफ फिरने वाला है। फिलहाल के लिए 35% टैरिफ की घोषणा हो चुकी है और उस पत्र में यह साफ लिखा गया है कि चूंकि आप लोगों ने हमसे व्यापार करके बहुत पैसा कमाया है, ऐसे में हम आप पर 35% टैरिफ लगाकर इस ट्रेड डेफिसिट को, व्यापार में हुए घाटे को पाटने का प्रयास कर रहे हैं। यदि फिर भी आपको यह लगता है कि आप हम पर बदले की कार्रवाई चाहते हैं, तो याद रखिएगा जो भी टैरिफ आप अमेरिका पर लगाएंगे उस पर 35% और ऐड हो जाएगा। यानी 35 के बदले में अगर आपने 35 लगाया तो हम उस पर 35 लगा देंगे, यानी कि आपके सामान पर 70% अमेरिका में टैरिफ लगेगा। यह कहते हुए ट्रंप ने अपनी तरफ से धमकी भरा पत्र इन्हें जारी करते हुए पहुंचा दिया है। इन्हें 1 अगस्त से यह सब पे करना होगा। ऐसे में इनके साथ दुविधा क्या आती है? इनके साथ दुविधा यही है कि इनका टेक्सटाइल सेक्टर पूरी तरह चिंता में चला गया है, क्योंकि यहां से बना हुआ सामान अमेरिका एक्सपोर्ट होता है और अमेरिका एक्सपोर्ट होने वाला सामान अगर इतना ज्यादा टैरिफ लग कर गया तो वो कॉम्पिटिटिव प्राइस में टिक नहीं पाएगा। मान लीजिए 100 रुपए का सामान था अमेरिका में, अब वो 135 का पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका 35 रुपए उस पर वसूलेगा। और अगर भारत अमेरिका से ये ट्रेड डील करने में कामयाब हो जाता है कि टेक्सटाइल पर हमें 10% ही टैरिफ देना पड़े, तो हो सकता है हम 25% के टैरिफ गेन पर आ जाएं और उनका जो माल 135 में पड़ रहा है, इंडिया का बना माल 110 में अमेरिका में लैंड हो सकता है। ऐसे में भारत का सामान अगर अमेरिका में सस्ता पहुंचता है तो यह अपने आप में बांग्लादेश के लिए चिंता है, भारत के लिए पॉजिटिव है। और भारत के लिए अगर यह चीज पॉजिटिव है तो आज के स्टॉक मार्केट ने इसे पॉजिटिव ही लिया है। 8% तक आज टेक्सटाइल सेक्टर की इंडस्ट्रीज में रैली देखी गई है। अब बांग्लादेश अपनी तरफ से अमेरिका के साथ जो व्यापार करता है आप वो भी देख लीजिए। यूएस को जो एक्सपोर्ट करने वाला सामान है बांग्लादेश के द्वारा, वो और जो इंपोर्ट करने वाला सामान है वो आप एक बार देखें तो टोटल ट्रेड इन दोनों के बीच में $10.6 बिलियन का होता है। अमेरिका मात्र 2.2 बिलियन का सामान बांग्लादेश को बेचता है और बांग्लादेश 8.4 बिलियन डॉलर का सामान अमेरिका को बेचता है। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि यह कितना ज्यादा है। हालांकि भारत के मुकाबले यह बहुत कम है। भारत ट्रेड बेनिफिट ही $40 बिलियन का अमेरिका से अर्जित करता है। ऐसे में फिर भी इनको ये एक मैसेज दे दिया गया है। ये सारे वो देश हैं जिनके साथ अमेरिका ने अपनी तरफ से टैरिफ अनाउंस किए हैं और कुल मिलाकर इन देशों के साथ हुआ अनाउंसमेंट दुनिया को यह संदेश देने के लिए पर्याप्त है कि आने वाला समय सभी देशों को चिंता में डालने के लिए था कि अगर आप लोग अमेरिका के अनुसार नहीं चले तो आप लोगों पर टैरिफ लगा दिया जाएगा। ठीक है साहब। अब बांग्लादेश में क्या चल रहा है? बांग्लादेश में चल यह रहा है कि ट्रंप की दूसरी नीति का लाभ उठाया जाए। कौन सी नीति? ट्रंप ने अपने इस ऑफर में कहा है कि यदि आपके यहां से कोई भी कंपनी निकलकर अमेरिका आना चाहे तो हमारे यहां उसका स्वागत है। वो अमेरिका आए, हम कुछ ही हफ्तों में उसे वहां पर रहने की जगह देंगे, काम करने के लिए सुविधा देंगे। इन्वेस्टमेंट वो कंपनी अगर वहां करती है तो हम उस पर टैरिफ भी नहीं लगाएंगे। अर्थात 35% का टैरिफ ये एक दिखावा है। अगर आप चाहें तो अपनी कंपनी को भेज दें, हम आपसे 0 टैरिफ लेंगे। ये जो 0 टैरिफ वाली बात है इसको समझना होगा। ट्रंप लगातार अपने देशवासियों को यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि मैं टैरिफ लगाकर आप तक सामान भले ही महंगा पहुंचा रहा हूं, लेकिन मेरा मकसद है अमेरिका में इन्वेस्टमेंट लेकर आना। और ट्रंप इस काम के लिए हर देश को यह ऑफर दे रहे हैं कि या तो टैरिफ दो
या अपने यहां की किसी कंपनी को हमारे देश में निवेश करने भेज दो। अगर वो कंपनी हमारे यहां निवेश करती है और हमारे यहां रहकर काम करती है तो हम उस पर कोई टैरिफ नहीं लगाएंगे। तो हो सकता है कि बांग्लादेश से बड़ी सारी कंपनियां अमेरिका शिफ्ट हो जाएं। लेकिन क्या यह फिजिबल है? तो आंसर है नहीं। क्यों? बांग्लादेश इसलिए नहीं चलता कि यहां कंपनियां अच्छी हैं, यहां इसलिए चलता है क्योंकि यहां लेबर सस्ती है। बांग्लादेश में लेबर जिस कॉस्ट पर काम कर रही है, अमेरिका में वो लेबर उतने पर नहीं मिलेगी। यही कारण है कि कपड़ा जैसा सेक्टर जो लेबर इंटेंसिव माना जाता है, अगर वो अमेरिका शिफ्ट भी होता है तो वो बेनिफिट नहीं कमा पाएगा क्योंकि वहां सस्ता श्रम उपलब्ध नहीं है। नंबर दूसरा, सस्ता कच्चा माल बांग्लादेश में उपलब्ध है, अमेरिका में नहीं हो सकता। ऐसे में दोनों का फायदा उठा करके बांग्लादेश कैपिटल मतलब मार्केट के अंदर एक टेक्सटाइल हब बनकर उभरा था, जिसको अब आने वाले समय में बड़ी चुनौतियां मिलने वाली हैं। बात भारत की भी कर ही ली जाए तो भारत के बारे में ट्रंप खुद यह अनाउंस कर चुके हैं कि भारत के साथ जल्दी ही ट्रेड डील साइन होने वाली है। यह हुआ कैसे? अभी नेतन्याहू अमेरिका की यात्रा पर थे। नेतन्याहू जब यात्रा पर थे तो नेतन्याहू के सामने हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप खुद बोल पड़े। उन्होंने कहा कि अभी हम लोगों ने अपनी तरफ से ब्रिटेन से और चीन से ट्रेड डील साइन कर ली है और हम इंडिया के साथ जल्दी ही ट्रेड डील अनाउंस करने वाले हैं। इसका मतलब भारत का नंबर ट्रेड डील के अनाउंसमेंट में है। यह ट्रंप के खुद के मुख से मीडिया में बाहर आया। हालांकि साथ में यह भी बाहर आया कि हमने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में समझौता करवाया। लेकिन जो भी हो, ट्रंप अपनी तरफ से यह कह रहे हैं कि भारत की तरफ से हमारी डील होने जा रही है। भारत के लिए यह भी फिलहाल एक सकारात्मक खबर है। इनका क्या हुआ वो आपको दिख गया। भारत के साथ क्या होगा 9 तारीख तक होगा या 1 अगस्त तक देखना होगा। लेकिन हां, यह जरूर कहा जा सकता है कि ट्रंप अपनी कही हुई बातों को मनवाने के लिए टैरिफ का फिर से उपयोग करना शुरू कर चुके हैं। इस बीच में एक घटना और घटी, और वो क्या थी? आपको याद होगा, भारत के प्रधानमंत्री अभी ब्रिक्स समिट के लिए ब्राजील की यात्रा पर थे। जब प्रधानमंत्री वहां पहुंचे तो ब्रिक्स की समिट में चाइना की तरफ से चाइना के पीएम, रूस की तरफ से वहां के विदेश मंत्री, बाकी साउथ अफ्रीका, ब्राजील और इंडिया के राष्ट्राध्यक्ष प्रेजेंट थे। ब्रिक्स समिट हुई और चर्चा हुई कि टैरिफ बड़े लगा रहा है अमेरिका। ऐसे में ट्रंप ने ब्रिक्स को एंटी अमेरिका अनाउंस कर दिया और कहा कि यदि ब्रिक्स कंट्री भारत अमेरिका विरोधी कोई भी नीति बनाते हैं तो ब्रिक्स देशों पर मैं 10% टैरिफ लगा दूंगा। ब्रिक्स देशों को अमेरिका विरोधी कंसीडर करते हुए ट्रंप ने ब्रिक्स देश, चाहे वो इंडिया ही क्यों ना हो, 10% टैरिफ लगाने का एडिशनल अनाउंसमेंट किया। जब यह बात चाइना से पूछी गई तो चाइना ने कहा यह तरीका गलत है कि आप हमें यह समझें कि हम अमेरिका विरोधी हैं और अमेरिका विरोध में आप टैरिफ का उपयोग करें हमें धमकाने के लिए। यह बात जब रूस से पूछी गई तो रूस ने भी यही कहा कि ट्रंप केवल अपने बारे में ही सोचते हैं, उनका उद्देश्य बिल्कुल साफ है कि वो अमेरिका के हितों पर ध्यान देना चाहते हैं। अमेरिका के खिलाफ हालांकि रूस ने कोई बड़ा बयान नहीं दिया, लेकिन हां, इनके इस बयान का विरोध जरूर किया। ऐसे ही जहां ब्राजील की बात की जाए तो ब्राजील के राष्ट्रपति से जब यह बात पूछी गई कि ट्रंप ने ऐसे धमकाया है तो इन्होंने कहा कि अगर वो हम पर टैरिफ लगाएंगे तो हम उन पर भी टैरिफ लगा देंगे। आप पूछेंगे भारत ने क्या कहा? भारत ने अभी तक ब्रिक्स वाले स्टेटमेंट पर कोई बयान नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है? तो आंसर साफ है, क्योंकि हम ऑलरेडी अमेरिका के साथ ट्रेड नेगोशिएशंस में गए हुए हैं। देखना होगा, 48 घंटे की मियाद तो निकल चुकी है। 9 तारीख तक अनाउंसमेंट होना था। चूंकि 9 तारीख के अनाउंसमेंट को अब 1 अगस्त तक पोस्टपोन किया गया है, तो हो सकता है कि इन 2-3 हफ्तों में अब अमेरिका के साथ भारत की ट्रेड डील हो जाए। भारत के साथ ट्रेड डील होना अगर सही रहता है, क्योंकि मैंने पहले भी अपने कई सेशंस में बताया है कि एग्रीकल्चर हो, जीएम क्रॉप्स हो और डेयरी हो, इन सेक्टर्स में भारत अमेरिका के साथ डील नहीं करना चाहता। देखते हैं अमेरिका हमें किन क्षेत्रों में दबाने का प्रयास करता है और किन क्षेत्रों में हमें आगे ले जाने का। जैसा भी होगा अपडेट आप सभी को बताया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से साझा करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। बाकी हमारे एप्लीकेशन अपनी पाठशाला पर और बातें बाजार की पर आप अपने लायक कोई कोर्स अगर पाते हैं तो उसे जरूर एक्सेस करें, पूरे 1 साल की वैलिडिटी के साथ। थैंक यू सो मच।